हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो कौन कौन से स्टेप्स में डिवाइडेड है। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन प्रोसेस की, तो बेसिकली रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो 4 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, ब्रीदिंग। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप क्या है आपका, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेप क्या है आपका, इंटरनल रेस्पिरेशन। फोर्थ स्टेप आपका क्या है, आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये है आपके 4 मेजर स्टेप्स किसके, वही रेस्पिरेशन के, जिनको हम 1 बाय 1 आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, ब्रीदिंग के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है यहाँ पे, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं भाई, इनहेल कौन सी गैस कर रहे हैं हम, O2। एक्सहेल कौन सी गैस कर रहे हैं भाई, हम CO2। ठीक है, ये सबको पता है। तो ब्रीदिंग क्या है भाई, O2 कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से O2 को इनहेल कर रहे हैं सॉरी। और CO2 हमारे कहाँ से आ रही है, हमारी बॉडी से। बॉडी से हम एटमॉस्फेयर में CO2 को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम ओवरऑल क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग है क्या वो देखिए। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग ऑफ O2 rich fresh air from atmosphere to respiratory सरफेस। अब आपको पता होगा कि भाई रेस्पिरेटरी सरफेस हमारा क्या है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, लंग। लंग में भी अगर हम बात करें तो मेजर रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है आपका, एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करती है और उसको कहाँ लेके जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस तक। क्लियर हो गया। साइड बाय साइड ये क्या करती है, रिलीज करती है CO2 रिच फॉल एयर को फ्रॉम रेस्पिरेटरी सरफेस टू आउटसाइड और टू एटमॉस्फेयर। तो जो कंप्लीट प्रोसेस है इनटेक एंड रिमूवल का, इनटेक किसका भाई, ऑक्सीजन का फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू रेस्पिरेटरी सरफेस, एंड रिमूवल किसका भाई, CO2 रिच एयर का फ्रॉम रेस्पिरेटरी सरफेस टू आउटसाइड और आउटर एनवायरनमेंट। उस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग। सेकेंड स्टेप आपका क्या आ रहा है भाई, ये तो है आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो आपका सेकेंड स्टेप क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ब्रीदिंग से तो भाई हमने O2 ले ली और CO2 क्या कर दी, रिलीज कर दी। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ओवर द रेस्पिरेटरी सरफेस। ये आपका क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है हमारा, एल्वियोलाई। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब है कि भाई O2 और CO2 का एक्सचेंज। हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनसे CO2 फाइनली कहाँ पहुँचती है, हमारे एल्वियोलाई में, और ऑक्सीजन हम बाहर से क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं थ्रू इनहेलेशन प्रोसेस। तो एल्वियोलर रीजन पर कैसे ये दोनों गैसेस आपस में एक्सचेंज कर दी जाती है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है भाई, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, थर्ड स्टेप क्या है आपका, इंटरनल रेस्पिरेशन।
इंटरनल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, अब देखो हमारी ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गई भाई, एल्वियोलर रीजन पर, ठीक है। एल्वियोलर रीजन पे तो कुछ काम होना नहीं है, हमारी सेल्स इसको यूज कर रही है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सेल के पास इनको लेके जाना है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस at tissue level and their transport to and from the respiratory surface। देखिए इसका क्या मीनिंग है कि भाई हमारी ऑक्सीजन आ गई थी कहाँ पे, हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस पे। यहाँ से ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाया जा रहा है, टिश्यू, क्योंकि टिश्यू किससे मिलके बने हैं, सेल। वही सेल यूज करेगी इस ऑक्सीजन को हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ताकि हमारी सेल्स इसको यूज करके क्या बना पाए, एनर्जी। किसके लिए, फॉर डिफरेंट बॉडी एक्टिविटी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि भाई हमारी जो ऑक्सीजन है उसको कहाँ लेके जाया जा रहा है, टिश्यू लेवल पर, और वहाँ से CO2 को कहाँ लेके आया जा रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेस पर, मतलब एल्वियोलाई पर। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आपका आ रहा है फोर्थ स्टेप, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब अभी आपने देखा कि हमारी ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गई भाई, सेल के पास, ठीक है। सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी तो सेल उसको यूज करेगी ना रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ताकि हमारी एनर्जी परफॉर्म हो सके। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन का, ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन ए सेल, किस चीज़ के लिए ब्रेक डाउन हो रहा है, टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ताकि वही हमारी सेल क्या बना पाए, ATP। तो ये ओवरऑल प्रोसेस जो है ये किसको शो करता है, आपका रेस्पिरेशन का। मैं एक फाइनल क्विक रिवीजन करा देती हूँ आपका। ओवरऑल अगर हम बात करें स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, तो बेसिकली 4 स्टेप से मिलके बना है, ठीक है। कौन कौन से, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट अगर हम बात करें ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है, ब्रीदिंग ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को इनहेल करती है और CO2 को क्या करती है, बॉडी से बाहर निकालती है। उस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। नेक्स्ट सेकंड स्टेप आता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, एल्वियोलर रीजन है, वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेप क्या है, हमारी ऑक्सीजन कहाँ आ गई भाई, रेस्पिरेटरी सरफेस पर। रेस्पिरेटरी सरफेस पर से कहाँ लेके जाया जा रहा है उसको, टिश्यू के पास, और CO2 को कहाँ लेके आया जा रहा है आपके पास, रेस्पिरेटरी सरफेस के पास। तो टोटल प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। फाइनल और फोर्थ स्टेप आपका क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन आई है उसको सेल यूज कर रही है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, ताकि हमारी सेल क्या बना पाए, ATP, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इन ए सेल। आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये है आपके ओवरऑल रेस्पिरेशन प्रोसेस के स्टेप्स। क्लियर।